पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल के समीप से हनुमान नगर जाने वाली सड़क वर्षों से बदहाल है। इस सड़क की पक्कीकरण के लिए यहाँ के लोगों ने पूर्णिया सांसद, विधायक, पार्षद सभी को इसके लिए आवेदन दिया, किंतु समस्याएं खत्म नहीं हुई। तंग आकर लोगों ने खुद ही चंदा लगाकर सड़क की मरम्मती प्रारंभ कर दी। लोगों ने चंदा के रुपये से बेड मिसाली मंगवाया और मजदूरों एवं जेसीबी मशीन के सहारे सड़क को किसी तरह चलने लायक बनाया। इस दरमियान जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो परेशान मोहल्ले वासियों ने विधायक, सांसद, वार्ड पार्षद सभी के प्रति नाराजगी जाहिर की और परेशान लोगों ने बताया कि पानी बढ़ जाने के कारण वे लोग लाइन बाजार के समीप रहने के बावजूद भी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और जब विधायक जी से मदद मांगी जाती है तो वे झूठ बोलकर कन्नी काट लेते हैं। तब उन लोगों ने चंदा एकत्रित कर अपने रुपये से इस सड़क को किस तरह चलने लायक बनाया है ताकि मोहल्ले वासियों की परेशानी थोड़ी कम हो सके और वोट मांगने के लिए विधायक जी भी इस गांव तक आसानी से पहुंच सके। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अगर विधायक जी यहां वोट मांगने पहुंच गए तो उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने में महिलाएं भी शामिल थीं, जो विधायक और सांसद से काफी नाराज दिख रही थी। लोगों का कहना था कि यहां से महज कुछ ही दूरी पर वार्ड पार्षद, सांसद और विधायक जी का घर है। इसके बावजूद यहाँ की समस्याओं को वे लोग गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं और वे लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। एक गड्ढा था, हम लोग सारा मोहल्ला वाले मिल करके इसको मिट्टी भरवाए। इसके चलते हम लोगों को मार भी खाना पड़ा, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारे ड्राइवर सबको मारा भी। फिर उसके बाद हम लोग लगातार एमपी साहब के यहाँ, एमएलए साहब के यहाँ, नगर निगम में सब जगह जाते रहे। नगर निगम टैक्स तो देते हैं लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारी माताएं और बहनें ये 2 महीनों से हमारे मोहल्ला से निकली है, ये इतना दयनीय स्थिति था कि कितना बार ऐसा हुआ जब मेरी माताएं और बहनें गुजर रही थी तो मैं बाइक रोक करके सर को नीचा करना पड़ता था। इस तरह से उनका देख करके शर्म होता था अपने आप को। तो जनप्रतिनिधि से यही कहना है कि भाई आप किसके लिए यहाँ आए हैं? आप जरा सोचिए कि क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आज ये एमपी साहब के आवास के कितने निकट, लाइन बाजार के कितने निकट, एसपी कोठी के कितने निकट होने के बावजूद हम लोग इतने दयनीय स्थिति में हैं। कितने लोगों का काम धंधा छूट गया। बाइक जो हम लोग निकालते थे, साइलेंसर तक पानी चला जाता था। जब बाइक निकाल ही नहीं पाएंगे तो बताइए कोई काम पे कैसे जाएंगे? कैसे हमारी बहनें जो है अपने ड्यूटी पे जाएंगी? किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ कहा जाता है लोकतंत्र। अरे भाई कैसा लोकतंत्र? आप जिस चीज के लिए सेलेक्ट हुए हैं आपको जरा भी शर्म नहीं है इस बात का कि क्या इस मोहल्ले के मेरे बगल के लोग इतने कष्ट में हैं। आप यदि सिर्फ रोड बना देते, हम लोग 3-4 दिन से एमएलए साहब को फोन कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड कमिश्नर को फोन किए हैं, मेयर साहब को फोन किए हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है आकर के हम लोगों को सहयोग करे? ठीक है, हम मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है। आज हम लोग सारे लोगों से गरीब लोग जो ठेला चलाते हैं उससे भी 200 रुपये लेकर के हम लोग रोड बना रहे हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता यहाँ आके कुछ से कुछ सहयोग करे और हम लोगों की समस्या का समाधान करे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो मेरी आवाज़ निकल रही है ये अंदर से निकल रही है। मेरा जो कष्ट है ये अंदर का कष्ट है, जो मेरी माता और बहनें और हम लोग ये 3 महीनों से झेल रहे हैं उसकी ये आवाज़ है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से दुश्मनी है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कृपया आप अपने कर्तव्य को जरूर समझिए कि आपका ये कर्तव्य है कि बगल में जो आपका रोड है ये सर्वे रोड है, ये कोई ब्रांच रोड नहीं, ये सर्वे रोड है। और सर्वे रोड की ये स्थिति है तो ब्रांच रोड जाके देखिए क्या स्थितियाँ है। लोग जो है यदि कोई बीमार हो जाएंगे तो उनको कंधा पे ले जाना पड़ेगा साहब, कंधा पे, जबकि लाइन बाजार 1/2 किलोमीटर भी नहीं है। तो ऐसा लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा लोकतंत्र मुर्दाबाद, यहाँ का प्रशासन मुर्दाबाद, यहाँ के एमपी, एमएलए, वार्ड कमिश्नर मुर्दाबाद। कैसे हैं भाई आप लोग, कैसे हैं जो हम लोगों की समस्या को आप समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों की समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं। विधायक जी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। 5 दिन से हम लोग फोन कर रहे हैं, उनका आदमी अभी तक आ ही रहा है, नहीं है। एक ही प्रतिनिधि, हम लोग जब मेयर के यहाँ फोन किए तो मेयर के यहाँ से रिस्पॉन्स लिया गया। वो बोले कि मैं फंड भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी तक मिला नहीं है। हाँ, अभी तो मिला नहीं है, लेकिन वो बोल रहे कि मैं भेज रहा हूँ। बाकी विधायक जी, सांसद जी सबका तो वार्ड कमिश्नर सब, भेज रहा हूँ 10 बार हम लोग रिंग किए हैं। विधायक जी को 25 मरतब फोन किए हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, तो आपकी बात को तो वो लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहा है, वो लोग आपके पास आएंगे। तो अब आएंगे तभी हम लोग भी जब पूछेंगे उनसे। चुनाव जब आ रही है, कैसे इलाके के लोगों ने वोट नहीं देंगे। हम लोग नोटा पर वोट गिराएंगे, हम लोग नोटा पर वोट गिराएंगे, हम लोग वोट नहीं गिराएंगे। हम शिक्षिका है यहाँ मिडिल स्कूल में। हम लोग को नाला चाहिए, पानी निकलने वाला चाहिए, 2 ये चीज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हम लोग को रोड और नाला, बेसी का कोई जरूरत नहीं है, समझे ना। डस्टबिन
यहाँ कुछ भी नहीं होता है मोहल्ला में। निगम के द्वारा कचरा फैलाने का, कचरा उठाने वाले का आता है हर एक वार्ड में, लेकिन इस वार्ड में कोई कचरा ब्लीचिंग पाउडर छिटा गया है, एक बार भी ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिटा गया। स्कूल कॉलोनी में शिक्षिका है, एक दिन भी संडे छोड़ के हमको छुट्टी नहीं है। हम यहाँ मध्य विद्यालय प्रभात कॉलोनी में शिक्षिका है रत्ना कुमारी झा। हम डेली स्कूल जाते आते हैं, मेरा अभी भी देखिए घर के पास इतना पानी है। हम इसी तरह से यहाँ से निकलते हैं और स्कूल में पैर धो के तब फिर वहाँ से टंगना पर हम सलवार चढ़ा के हम साड़ी पहनना छोड़ दिए इसके चलते। और सबसे देखिए कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला। ये लोग लगे हुए कितनों दिनों से और 3 महीने 4 महीने से ये पानी हम लोग झेल रहे हैं। बाकी किसी का कोई नहीं सुनने वाला है। कहीं कोई फोन कीजिए एकदम उठाता है रख देता है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत बरसात है मैडम, कुछ नहीं सुन सकते। नगर निगम कितना बार फोन कर चुके हैं, हर बार रसीद लेकिन चाहिए। आप लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है, किसी ने नहीं लिया है। तो अब तो आ रहे हैं नेताजी आएंगे वोट मांगने। नोटा पर गिराएंगे ना, नोटा पर गिराएंगे, क्लियर बोलेंगे आपने क्या किया मोहल्ले वाले के लिए। न कचरा का यहाँ डस्टबिन कभी मिला, न रोड बना, कोई डस्टबिन नहीं आता है। कितना बार फोन किया है, किसी तरह का वाले नहीं आते हैं। हम लोग नेताजी का चेहरा भी नहीं देखे हैं। रोड बना रहे हैं। और एक बात रोड की मैं बता रहा हूँ, इस रोड का ईटा सोलिंग हुआ 1 साल हुआ है। इस रोड में 2 फीट मट्टी की बात थी, मट्टी नहीं पड़ा। एक कलवट की बात थी, कलवट नहीं पड़ा। और इसका नतीजा देख रहे हैं कि हम लोग अभी कितना पानी में जल रहे हैं। ये पूरे गांव के लोग मिल के आप लोग अपने फंड से बना रहे हैं। बहुत बार हम लोग गए हैं, सबसे रिक्वेस्ट किए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, और अभी भी जो फोन किए 3 बार 4 बार फोन किए, कोई रिसीव नहीं किए। जनरली देखा जाता है कि जो सरकारी तंत्र है वो पब्लिक के लिए सड़क बनाती है जी, लोग उस पर चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा इस बार देखा जा रहा है कि अब चुनाव आ रहा है तो लोग वोट मांगने आएंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों ने सड़क बनाया है जी। इसी पर चल करके वो वोट मांगने आएंगे। बिल्कुल। तो क्या हम ये माने कि जो काम उनको करना चाहिए था वो काम आप लोग किए, और जो इस बात का उनको समझ कहाँ है, या समझ है तो उसको तो छिपा के रखते हैं। ये जिम्मेदारी को यदि काश समझ लेते, इस तरह का हम लोगों को बोलना ही नहीं पड़ता। अभी तो हम लोग जय जयकार लगाते, अभी बोलते फलना पार्टी जिंदाबाद। ये नहीं कहना पड़ता। हम लोगों को शौक नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ करके किसी का खिलाफ करेंगे। एक मध्यम वर्गीय के पास आज इतना समय नहीं है कि वो अपना परिवार का गुजर बसर करने के बाद कोई दूसरा काम कर सके। तो इसका असर चुनाव पे दिखेगा क्या? एकदम दिखना चाहिए, पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. AGL redefines glamour with its ultra glamorous Grestec XXL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। Contact number 94700222188.